और फ़ोटो हमने और डाली और थी और फर्स्ट। जब पानी पानी की गिलास लेके आई तो इन्होंने एक गिलास मुझे दिया और एक गिलास अपना पी लिया। फिर और छिड़ गई हाँ, वो। फिर दीदी और चिढ़ दीदी कहा तूने मेरे को नहीं दिया, उसको दिया वो तूने। बोली इनका चल क्या रहा है यार, चक्कर चल क्या रहा है? हाँ, वो कुर्सी मतलब इसको दे रहा है, छोड़ रहा है इसके लिए, पानी इसको पिला रहा है। हुँ। फिर दोनों ही इशारों इशारों में पता नहीं क्या बात कर रहे हैं उधर। वो ये वहाँ फ़ोन में पता नहीं व्हाट्सएप में मुझसे बात कर रहे हैं, डांस करते करते, हाँ। एक हाथ में फ़ोन, तो फिर एक हाँ, हाथ तो में फिर डांस। मैं बता रही हूँ, तो फिर हम वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, नीशू मैं फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं भी आऊँ? मैंने कहा आ जाओ, तो फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली। तो जो हमने आपको पहले दिखाई, तो उसमें क्या था कि नीशू को हमने क्रॉप कर रखा है, हमने एक्चुअल में सिंगल फ़ोटोज़ में ली थी, उसमें नीशू भी थी, मैंने लेकिन भी। हमने नीशू को क्रॉप कर लिया उसमें। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने इनको कहा कि मुझे और वो फ़ोटोज़ हमने नीशू के फ़ोन से ली थी, तो मैंने इनको कहा कि मुझे फ़ोटोज़ सेंड कर देना। तो इन्होंने दी कि उसमें नंबर था, तो इन्होंने दी कि उसमें फ़ोटो सेंड करी और फिर वहाँ से क्या करते हो आप? फिर तो डीजे में डांस किया नहीं हमने, आधा डांस आधा मुझसे बातें। मैं हाँ, वहाँ टेंट के पीछे जाके रिप्लाई करे जा रहा हूँ, वहाँ हाँ, से सामने से देख हाँ, के। और मुझसे कह अब रहे थे मैसेज चैट डिलीट कर देना। फ़ोन पे भी देख के स्माइल कर रहे हैं, और और वैसे भी सामने सामने भी, देख के भी हाँ, स्माइल कर रहे हैं, क्या करती हो, 12th पास हो गई, आगे हाँ। क्या करने का प्लान है, ये वो। तो उस दिन बताया हमने कि एग्रीकल्चर वगैरह कुछ। हाँ, मैं पन्नागर की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, तो फिर इनको भी लगा अच्छा मैथ्स की है ये वो, फिर ये सब कुछ कहने लगे। तो फिर उन्हें हाँ, उस टाइम पे तो इतनी बात कुछ नहीं हुई, फिर उसके बाद हमारी बातें ऐसी क्लोज़ हो गई और फिर अब मैं भी बस। घर आ गई और रात में रिसेप्शन में मेरे पीछे-पीछे आ रहे थे और मुझसे कह रहे थे, "चैट डिलीट कर देना हाँ, जो दिन में हमने की हुई थी।" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, मैंने कर दी।" तो फिर मैंने कर दी थी चैट डिलीट, क्योंकि दी दिखेगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने खुद ही कर दी थी। और फिर दूसरे दिन जब कूड़ा उठाने, मतलब शादी का बहुत कचरा हुआ था, तो उठाने के लिए ये भी आए हुए थे, मतलब गाँव के लोग आते तो ये भी आए थे और वहाँ पे गाने गाने में लगे हुए थे। और फिर शाम को जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आई, इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दी। फिर दोबारा फिर मैंने 2-3 दिन बाद मैंने फ़ेसबुक आईडी बनाई अपनी। तो फर्स्ट टाइम फेसबुक आईडी बनाई है, हाँ, पहली रिक्वेस्ट मुझे ही भेजी इन्होंने। फिर वहीं से बात करते 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 फेसबुक से नंबर से व्हाट्सएप। हाँ, फिर फिर तो मतलब उसके। पहले तो मैंने इनको नंबर गलत दिया। हम्म, फिर जाके फिर मतलब हमारी बात होने मतलब स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक दिन गाना भी सुनाया था, हम तेरे बिन रह नहीं सकते वाला। तो हम्म, फिर ऐसे-ऐसे करके मतलब फिर पता नहीं क्या हुआ, हम एक दूसरे के क्लोज़ आ गए, बात की, प्रपोज़, पता नहीं ऐसी बातों-बातों में इन्होंने मुझे प्रपोज़ भी कर दिया। मतलब कुछ भी नहीं, बस जो हमारा मिलने वाला जो पार्ट था वो इंटरेस्टिंग था, बट उसके बाद जो चीज़ हुई वो फ्लो में हुई। अब लगता है काफ़ी जल्दी कर दी मैंने रिलेशनशिप में आने में, थोड़ा समझना चाहिए था बंदे को, थोड़ा हम्म, टाइम देना चाहिए था। बट कोई नहीं। और स्टार्टिंग में भी इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, मतलब बीच में हमारा एक बार गलतियाँ तो ऐसा हो हुई गया। यार हमारे, मुझसे पहले भी बहुत बड़ी गलतियाँ हुई। होती रहती है गलतियाँ, बट ठीक है। पहले में था स्ट्रिक्ट, बहुत था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लड़कियों से बोलता नहीं था, बात नहीं करता। बट जैसे ही लाइफ में आए, बहुत चेंजेस आए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को तब तो समझने बात लगा। करने लग गए, अब सब लड़कियों से जा बात करने लग गए अब। जानने लगा, उसके बाद चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है। फिर थोड़ा रिस्पेक्ट भी करने लगा लड़कियों की, हाँ ठीक है होता है ये। फिर इन्हीं की वजह से फिर घर वालों को भी समझने लगा कि ठीक है, हाँ वो सिस्टर है, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो फिर हर उन्होंने जगह सबको इंटरफेयर फ्रीडम करना दे भी दी। बेकार है। तो अपनी अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, बट लिमिट में रह के। तो सारी चीज़ें समझ में आई, बट पहले थोड़ा अलग एटीट्यूड था। लड़कियों से बात ही नहीं करनी है, उनके साथ बोलना ही नहीं है, उनके साथ जाना ही नहीं कहीं, कंपटीशन रखना है उनसे, उनको आगे नहीं आने देना है। तो ये चीज़, ये मेरी गलती थी। ये चीज़ें बाद में जब रिलेशनशिप में आया तो तब जाके बहुत चीज़ें सीखी इनसे, बहुत चीज़ें अप्लाई करी लाइफ में। तब लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ें आ रही मेरे अंदर, अच्छी चीज़ इनकलकेट कर रखी इन्होंने मेरे अंदर, तो वो चीज़ अभी तक फ़ायदा देती है। तो होता है, पॉजिटिव साइड्स बहुत है इसकी, पॉजिटिव इफेक्ट बहुत पड़ा आने के बाद। मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो गया मेरा तो बहुत ज़्यादा। बाकी अभी इनकी तो एज ही अभी थोड़ा उतनी क्यों ज़्यादा बोल है रहे नहीं। हैं? अभी थोड़ी धीरे देर धीरे पहले क्या कह मैच्योर रहे थे? धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे अभी ये थोड़ी समय देर के पहले साथ कह रहे साथ। थे, क्या कह रहे थे? कुछ जेल नहीं, है मेरे लिए, जेल, जेल। कुछ ही बोलते रहते हैं। सच अब में कह होता रही ही है हूँ। यार, अब जब जहाँ से दो बंदे रिलेशनशिप में आते हैं तो दोनों के हिसाब से चलती हैं चीज़ें। ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे लिए है तो आपके लिए भी तो है ही फिर वो। बट जो भी है। और उसके बाद का तो हमने आपको बता ही दिया था कि मतलब कैसे हमारे
4 साल गए, कितने अप्स एंड डाउन आए और अभी भी आते हैं। अभी तो अब बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी तो मतलब अब कोई गलती होती ना, अब ऐसा लगता है कि तब तो हमारे पास मौका था कि हम मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन अब कोई चांस नहीं कि बिगड़ना भी है तो एक ही इंसान के लिए और सुधरना भी है तो एक ही इंसान के लिए। तो शादी करने के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन है सिर्फ, या तो तुम ज़िंदगी बर्बाद कर दो सामने वाले की, या तो फिर तुम अपनी आदतों को सुधार लो। बस ये चीज़ हो सकती है। अगर वो कर सकते, पहली वाली गलती कर सकते हो चीज़ों को बिगाड़ना, तो फिर तुम्हें ज़िंदगी भर कलेश ही मिलेगा, कभी तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी किसी भी तरफ से, ना तुम्हें अपने पेरेंट्स की ओर से, ना तुम्हें अपनी वाइफ की ओर से। जब बीवी बिगड़ी तो सब बिगड़ा, और ना कभी अपने बच्चों की ओर से, क्योंकि तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि या तुम खुद सुधर जाओ, या तो तुम खुद वो जैसा चाहता है तुम उसके लिए वो चीज़ कर दो। बस शादी के बाद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी को लगता है जेल है, तो सच में जेल है। इसी जेल में मज़ा भी है, इसी जेल में इंसान सुधरता भी है, जो ये सब कुछ होता है यार। कहता है। कभी कभी माहौल ऐसा होता है, भटक जाता है इंसान अपने पाथ से। तो थोड़ा मैं भी भटका, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं अभी भी, जिसके लिए मैंने बहुत 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 मना रखा है इनको, बड़े मुश्किल से मान रखे हैं। लास्ट मौका दे रखा है, एक लास्ट आखिरी उम्मीद मेरी, टूटी कितनी जाए ना। गलतियाँ तो मुझसे हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी भी आप सब लोगों के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी। आइंदा से ऐसी गलतियाँ कुछ नहीं होंगी। बाकी गलतियाँ तो हम दोनों को पता है, बस प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, सब थोड़ा बता देंगे आपको। क्या सुन रहे हो वैसे? तो यही था कि हम ऐसे मिले, तो बस ये हमारा इस छुट्टी में लास्ट व्लॉग एक दूसरे के साथ। तो फिर जब भी नेक्स्ट छुट्टी आएंगे, फिर उसके बाद वो इंटरेस्टिंग होंगे वहाँ व्लॉग्स। अभी थोड़ा पूजा 6-7 दिन से लगातार कंटिन्यू पूजा, घटियाली जागर रात में हुई, फिर तब कुछ हो गया था, और फिर कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी जिनको सुधारने की कोशिश इवन करी मेरी मैंने। एनिवर्सरी की फोटोज जो देखी होंगी जिसने, और जिसने व्लॉग्स देखा होगा, तो मैंने किस्मत इतनी अच्छी थी कि बार मतलब क्या हाँ, बोल सकते हैं anniversary कि wish। एनिवर्सरी विश करके व्लॉग स्टोरी डाल दी थी, स्टेटस डाल दिए थे। उसके बाद हाँ, कुछ पता गलतियाँ चला। निकली मेरी, तो जिसकी वजह से पूरी एनिवर्सरी का दिन, वो दिन क्या 3-4 अभी तक वही चल रहा है उसी का। कुमार, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आगे से, सॉरी बोल दिया मैंने। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी ऐसा कुछ होता भी है तो ये सब बता देंगे आपको। हाँ, तो जिसने भी हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा काफ़ी लोगों ने कि मेरा चेहरा बहुत उतरा उतरा था, क्योंकि रिलेशनशिप में ना एक ट्रस्ट होता है, और उन्होंने मेरा वो ट्रस्ट ब्रेक किया था, सबसे बड़ी चीज़, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और अभी तक मतलब मैं उस सदमे से ना बाहर नहीं निकली हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। So bad। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, और भरोसे की तो जब किसी इंसान का भरोसा टूट जाता है ना, खासकर उसकी माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। बट हाँ, मेरी ओर से मैं कह तो रही हूँ ना, ये मेरे लिए अब ये है कि ना मैं इनको बदल सकती हूँ, ना मैं इनसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो बस क्या कर सकती हूँ, इनको मौका दे सकती हूँ, इनको सुधार सकती हूँ, मार सकती हूँ, वो कैसे भी करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, टैटू बनाना पड़े, मारना पड़े। हाँ, और ठीक है, बाय। तो ठीक है गाइस, रेस्ट करते हैं, तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रही है। अगली छुट्टी में मिलते हैं आपसे। आप अपना ध्यान रखिए। बाकी व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। बताइएगा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, और कुछ सुधार करना है तो वो बताइएगा क्या सुधार सकते हैं हम, और किस टाइप के आपको व्लॉग्स चाहिए। बाकी ये पार्लर सीख रहे हैं, इनको काफ़ी नॉलेज हो चुकी है जैसा कि मैंने देखा, और एक आध इन्होंने मतलब काम लिए भी हैं, हल्द्वानी में करे भी हैं। तो देखो, आप कुछ आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं इनसे तो आप ज़रूर सीखिए। बाकी मुझसे तो क्या सीखोगे यार, मैं तो कुछ सिखा नहीं सकता हूँ। मैं खुद क्या बताऊँ आपको, मुझसे सीख रहा है। मैं खुद हाँ इनसे सीख रहा हूँ।
ठीक है, बाय, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जल्द।